हेलो बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने बोहर्स पोस्टुलेट्स के बारे में डिस्कस किया था। आज की जो क्लास है वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में है। हम जानते हैं बच्चों कि बोहर्स सबसे पहले रदरफोर्ड सर ने एटम के स्ट्रक्चर को समझाने का प्रयास किया था तथा वो एटम के स्ट्रक्चर को समझाने में सफल भी थे, लेकिन उन्होंने हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को नहीं समझा पाए। बोहर सर ने इसी कमी को दूर करते हुए क्वांटम मैकेनिक्स का यूज किया और अपने दो पोस्टुलेट्स के माध्यम से एटम के स्ट्रक्चर को तो समझाया ही, साथ ही उन्होंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को भी समझाया। प्रीवियस वीडियो में हमने बोहर के दोनों पोस्टुलेट्स पढ़े। फर्स्ट पोस्टुलेट्स के अकॉर्डिंग हमने जाना कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अबाउट एक फिक्स्ड ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं तथा उन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्वांटाइज्ड होता है, h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। दूसरे पोस्टुलेट में हमने ये जाना कि इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से जब लोअर एनर्जी लेवल में आते हैं तो कुछ एनर्जी वो इमिट करते हैं, कुछ रेडिएशन वो इमिट करते हैं तथा जब वो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जाते हैं तो कुछ एनर्जी या रेडिएशन को ऑब्जर्व करते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है बच्चों? हम जानते हैं कि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है। इट मीन्स उसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा उसके बहुत सारे एनर्जी लेवल्स होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन जब उन एनर्जी लेवल्स में जंप करता है, इट मीन्स हायर एनर्जी से लोअर में या लोअर एनर्जी से हायर में जंप करता है, तो कुछ रेडिएशन वो इमिट या ऑब्जर्व करता है, जिसकी वजह से कुछ लाइंस की सीरीज भी बनती है और उन सीरीज को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ही बोलते हैं। समझ पा रहे हैं? कहने का अर्थ यह है बच्चों कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन से कुछ लाइंस की सीरीज बनेगी तथा कुछ रेडिएशन इमिट होंगे और ये सारा चीज क्या कहलाएगा? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहलाएगा। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने सेकेंड पोस्टुलेट में एक इक्वेशन निकाला था जिसमें हमने ये जाना था कि जो रेडिएशन इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन से निकलता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है बच्चों? न्यू इज इक्वल टू m⁴ 8 एप्सिलॉन नॉट h³ 1/nf² माइनस 1/ni का स्क्वायर, वेयर जो nf था बच्चों वो फाइनल एनर्जी स्टेट था और जो ni था वो इनिशियल एनर्जी स्टेट था। कहने का अर्थ ये है कि nf जो है फाइनल एनर्जी स्टेट है। इट मींस जब इलेक्ट्रॉन हायर लेवल से लोअर लेवल में आता है तो इनिशियल स्टेट क्या होगा? जब वो हायर स्टेट में होगा और जो फाइनल स्टेट होगा जब वो लोअर में आएगा। अगर लोअर से फाइनल में जाता है, लोअर से हायर में जाता है तो इनिशियल क्या होगा? लोअर होगा, फाइनल क्या होगा? हायर होगा। ये समझने का प्रयास करें। जैसे मान लीजिए दो स्टेट हैं, ये हायर है और ये क्या है? लोअर है। तो यदि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आता है, हायर से लोअर में आता है, इट मींस ये इनिशियल स्टेट हो जाएगा, ni हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? nf। और यदि यहां से यहां जाता है तो ये इनिशियल होगा और ये फाइनल। आई बात समझ में? अब ये जो फ्रीक्वेंसी है बच्चों, ये इसी फ्रीक्वेंसी का जो इमिशन, जो रेडिएशन है वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन से होता है। इसके अलावा और किसी फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन से नहीं होगा। इसको यदि मैं वेवलेंथ के फॉर्म में लिखूं बच्चों तो न्यू इज इक्वल टू, हमको पता है कि न्यू इज इक्वल टू होता है c/λ। यदि मैं न्यू अपॉन c कर दूं बच्चों तो मेरे पास क्या बचेगा? 1/λ।
आ रही बात समझ में? न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा, सी को मैं इधर लिया है तो न्यू अपॉन सी, और उधर क्या बचा 1 अपॉन लेमडा। अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखना चाहूं तो न्यू अपॉन सी करता हूं, यदि न्यू अपॉन यदि मैं सी करता हूं तो मेरे पास इधर सी डिवाइड हो जाएगा, मतलब n e की पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट h क्यूब c आ जाएगा, c का डिवाइड हुआ, और इधर क्या बचेगा 1 अपॉन nf का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ni का स्क्वायर। बातें समझ में आ रही हैं बच्चों? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है मैंने डिस्कस किया अभी कि कुछ लाइंस की सीरीज होती है। जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है हायर से लोअर या लोअर से हायर में, तो कुछ लाइंस की सीरीज बनती है और कुछ रेडिएशन निकलते हैं, और उन लाइंस की सीरीज या रेडिएशन के निकलने को ही हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन बच्चों हायर लेवल एनर्जी से लोअर एनर्जी लेवल में होता है या फर्स्ट ऑर्बिट में होता है, तो किस प्रकार की चीजें होती हैं आइए जानते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन बच्चों NF इज इक्वल टू 1 मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में होती है, तो हमारे पास इसको मैं 1 अपॉन लेमडा भी लिख सकता हूं ना, 1 अपॉन लेमडा, क्योंकि न्यू अपॉन सी की वैल्यू कितना है 1 अपॉन लेमडा है, तो 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों? यदि NF इज इक्वल टू 1 हो तो n e की पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट h क्यूब c, 1 अपॉन n f की वैल्यू कितनी आ गई है 1, तो 1 स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 अपॉन ni का स्क्वायर। अरे मतलब इलेक्ट्रॉन का जो फाइनल स्टेट है हमने क्या मान लिया है 1 है, ठीक है। अब जो इनिशियल स्टेट है क्या होगा बच्चों? इनिशियल स्टेट या तो 1 से ज्यादा होगा, क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि हायर एनर्जी से कहां आ रहा है इलेक्ट्रॉन? लोअर में आ रहा है, तो जो लोअर मतलब 1 में आएगा, इट मींस ni की वैल्यू इनिशियल वैल्यू कितनी होगी बच्चों? 2 3 4 10। इसका मतलब ये है कि यदि इलेक्ट्रॉन सेकेंड एनर्जी स्टेट से फर्स्ट में आता है, या थर्ड एनर्जी स्टेट से फर्स्ट में आता है, या फोर्थ एनर्जी स्टेट से फर्स्ट में आता है, समझ रहे हैं? तो इस प्रकार का ट्रांजिशन होगा, और इस प्रकार के ट्रांजिशन में एक लाइन की सीरीज बनेगी जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? लाइमन सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइमन सीरीज बोलते हैं। ये जो लाइमन सीरीज है बच्चों, ये किस रेंज में बनता है? ये यूवी रेंज में बनता है, मतलब अल्ट्रावायलेट यूवी रेंज में बनता है। किस रेंज में बनता है बच्चों? यूवी रेंज में बनता है। यदि इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन बच्चों फर्स्ट में ना होकर कहां हो? सेकंड में हो, यानी F इज इक्वल टू कितना हो? 2 हो, तो हमारे पास 1 अपॉन लेमडा की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू होगा m e की पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट h क्यूब्ड c, और 1 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ni का स्क्वायर। और हम जानते हैं कि अब इलेक्ट्रॉन कहां आ रहा है? हायर एनर्जी लेवल से सेकेंड ऑर्बिट में आ रहा है। इट मींस ni की जो वैल्यू होगी बच्चों वो कितनी होगी? या तो 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी एंड सो ऑन। भाई अभी जो इलेक्ट्रॉन है वो हायर एनर्जी लेवल मतलब थर्ड फोर्थ 5th स्टेट से कहां आ रहा है? सेकेंड ऑर्बिट में या सेकेंड एनर्जी लेवल में आएगा। तो इस प्रकार के ट्रांजिशन में जो सीरीज बनती है लाइंस की, उसको हम बोलते हैं बच्चों बाल्मर सीरीज। क्या बोलते हैं? बाल्मर सीरीज बोलते हैं। और इस प्रकार का जो ट्रांजिशन होता है बच्चों वो किस रेंज में होता है? वो होता है विजिबल रेंज में, मतलब हम इस प्रकार के ट्रांजिशन को देख सकते हैं। हम अल्ट्रावायलेट को तो नहीं देख सकते, इस ट्रांजिशन को हम नहीं देख सकते अपनी आंखों से, लेकिन विजिबल रेंज में जो ट्रांजिशन होता है उसको हम देख सकते हैं। आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी। यदि इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन बच्चों NF इज इक्वल टू कितने में हो? थर्ड ऑर्बिट में हो। NF इज इक्वल टू क्या हो बच्चों? थर्ड ऑर्बिट में हो, तो हमारे पास 1 अपॉन लैम्डा की जो वैल्यू आएगी बच्चों वो कितनी आएगी? 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू होगा m e की पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट
एच क्यूब सी और 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/ni का स्क्वायर। और इस बार ni कितना होगा बच्चों, वेयर ni इज इक्वल टू कितना होगा, 3 से ज्यादा, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। और इस प्रकार के ट्रांजिशन में जो सीरीज बनती है बच्चों उसको बोलते हैं पास्चन सीरीज। कौन सी सीरीज बोलते हैं, पास्चन सीरीज। और ये जो सीरीज बनती है इसमें जो रेडिएशन, इस प्रकार के जो ट्रांजिशन में जो रेडिएशन जिस प्रकार का निकलता है वो किस रेंज में होता है बच्चों, वो होता है इंफ्रारेड रेंज में। किस प्रकार के रेंज में होता है, इंफ्रारेड रेंज में रेडिएशन निकलता है। आगे बढ़ते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन फोर्थ ऑर्बिट में हो, NF इज इक्वल टू कितना हो बच्चों, फोर्थ हो, 4 हो, तो हमारे पास 1/λ कितना आएगा बच्चों, 1/λ हमारे पास कितना आएगा, देखिएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास m e की पावर 4/8 एप्सिलॉन नॉट h क्यूब्ड c 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/ni का स्क्वायर। एंड वी नो कि ni कितना होगा यहाँ पर बच्चों, ni 4 से ज्यादा होगा, मतलब 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा एंड सो ऑन होगा। और इस प्रकार के ट्रांजिशन में जो सीरीज बनती है उसको हम बोलते हैं ब्रैकेट सीरीज, ब्रैकेट सीरीज। और जब इस प्रकार का ट्रांजिशन होता है बच्चों तो वो किस रेंज में होता है, वो होता है इंफ्रारेड रेंज में। किस रेंज में होता है, इंफ्रारेड रेंज में। आ रही है बात समझ में बच्चों, इसको हम डायग्राम के थ्रू भी समझेंगे। पर एक और बचा है, यदि इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन NF इज इक्वल टू किसमें हो बच्चों, फिफ्थ स्टेट में हो, इट मींस इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से फिफ्थ ऑर्बिट में या फिफ्थ एनर्जी लेवल में आए, तब क्या होगा या तब किस प्रकार की सीरीज बनेगी, ये हम देखते हैं। यदि NF की वैल्यू कितनी हो बच्चों, 5 हो, NF इज इक्वल टू 5 हो, तो मेरे पास 1/λ जो वैल्यू आएगी वो कितनी होगी बच्चों, m e की पावर 4/8 एप्सिलॉन नॉट h क्यूब्ड c और 1/5 का स्क्वायर माइनस 1/ni का स्क्वायर। एंड आई होप कि इस बार आपको ni की वैल्यू पता चल जाएगी। ni इज इक्वल टू क्या होगा, 6, 7 एंड सो ऑन। ठीक है, इस प्रकार के ट्रांजिशन में जो सीरीज बनती है बच्चों लाइंस की, उसको हम बोलते हैं पी फुंड सीरीज। क्या बोलते हैं, पी फुंड सीरीज। और इस प्रकार का जो ट्रांजिशन होता है बच्चों वो किस रेंज में होता है, वो फॉर इंफ्रा रेंज में होता है, फॉर इंफ्रा रेड रेंज में होता है। आई होप कि चीजें समझ में आ रही होंगी। इसको हम, इन सभी को हम डायग्राम के थ्रू भी समझते हैं तो थोड़ा सा ज्यादा आसान होगा बच्चों। तो इसको मैं मिटाता हूं और डायग्राम के थ्रू हम समझाने का प्रयास करते हैं या समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बनता है या किस प्रकार से ट्रांजिशन होता है, किस प्रकार से लाइंस बनती हैं। ये सारी बातें हम डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। तो आइए डायग्राम के थ्रू समझते हैं। हमको पता है कि बच्चों हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है और वो इलेक्ट्रॉन तथा उसके बहुत सारे एनर्जी लेवल्स होते हैं और उन एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करता है, या तो लोअर से हायर में जाता है या हायर से लोअर में आता है। समझ रहे हैं? तो चलिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक ये एटम है, हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। इसका ये फर्स्ट ऑर्बिट है, मतलब n बराबर यहाँ पर कितना है बच्चों, 1 है। ये मान लीजिए n बराबर कितना है, 2 है। ये मान लीजिए n बराबर कितना है, 3 है, मतलब थर्ड ऑर्बिट है। ये n बराबर 4 है, ये n बराबर 5 है और ये n बराबर 6 है। मतलब ये हमारा हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। ये इसका फर्स्ट ऑर्बिट है, ये इसका सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, 5th ऑर्बिट और 6th ऑर्बिट।
अब हमें पता है कि जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से कहाँ आता है, फर्स्ट ऑर्बिट में आता है, तो किस प्रकार की सीरीज प्राप्त होती है हमको, लाइमन सीरीज। और जब सेकेंड ऑर्बिट में आता है तो बार्मर सीरीज, जब थर्ड ऑर्बिट में आता है तो पार्शियल सीरीज, जब फोर्थ ऑर्बिट में आता है तो ब्रैकेट, और जब फिफ्थ में आता है तो फंड सीरीज प्राप्त होती है। इट मींस मान लीजिए हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है अभी कहाँ है, इस स्टेट में, मतलब सिक्स्थ हायर स्टेट में है, और वो कहाँ आ रहा है, फर्स्ट स्टेट में आ रहा है। यहां से सिक्स्थ स्टेट से इसका ट्रांजिशन कहाँ हो रहा है बच्चों, फर्स्ट एनर्जी स्टेट में हो रहा है, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है, तथा 5 से भी फर्स्ट में आ रहा है, 4 से भी फर्स्ट में आ रहा है, या 3 से फर्स्ट में आ रहा है, या 2 से फर्स्ट में आ रहा है। मतलब इन हायर फर्स्ट ये फर्स्ट ऑर्बिट के लिए ये सारे हायर एनर्जी लेवल्स होंगे, हो रहे हैं ना, ये सारे एनर्जी लेवल्स फर्स्ट के लिए हायर होंगे ना। तो यदि इन एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन जो है फर्स्ट ऑर्बिट में होता है, तो ये लाइंस की सीरीज हमें प्राप्त हो रही है। देखिए इस लाइन की सीरीज को हम क्या बोलते हैं बच्चों, लाइमन सीरीज बोलते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है तो कुछ रेडिएशन निकलता है, और वो रेडिएशन किस प्रकार का होता है, वो किस रेंज में निकलता है, वो रेडिएशन वो निकलता है बच्चों यूवी रेंज में। किस रेंज में निकलता है, यूवी रेंज में निकलता है, मतलब अल्ट्रावायलेट रेंज में। आ रही है बात समझ में। अब यदि इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन बच्चों फर्स्ट में ना होकर सेकंड में हो, इट मींस यहां से इलेक्ट्रॉन कहां आए, सेकंड में आए, इस प्रकार से यहां आता है, या 5 से यहां आए, या 4 से यहां आए, या 3 से यहां आए। सेकेंड ऑर्बिट के लिए थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ ये सारे हायर स्टेट हैं, और इन हायर स्टेट से यदि सेकेंड ऑर्बिट में आता है इलेक्ट्रॉन, तो इस प्रकार जो लाइंस की सीरीज प्राप्त होती है उसको हम बोलते हैं बार्मर सीरीज। क्या बोलते हैं बच्चों, बार्मर सीरीज। और इस प्रकार के ट्रांजिशन में जो एनर्जी रेडिएट करती है या एनर्जी का रेडिएशन होता है वो किस रेंज में होता है बच्चों, वो होता है विजुअल रेंज में, जिसको हम देख सकते हैं। आ रही है बात समझ में। अब आगे बढ़ते हैं। यदि हायर एनर्जी स्टेट से अब इलेक्ट्रॉन कहां आ रहा है, थर्ड ऑर्बिट में आ रहा है, या थर्ड एनर्जी स्टेट में आ रहा है, मतलब 6 से थर्ड में आए, या 5 से थर्ड में आए, या 4 से थर्ड में आए, तो इस प्रकार से जो लाइंस की सीरीज मिलती है उसको बोलते हैं लाइमन बार्मर पास्चन सीरीज। और इस प्रकार के ट्रांजिशन में जो एनर्जी का रेडिएशन होता है वो किस रेंज में होता है बच्चों, इंफ्रारेड रेंज में होता है, इंफ्रारेड रेंज में होता है। आ रही है बात समझ में। इसी प्रकार यदि एनर्जी का ट्रांजिशन कहां हो बच्चों, फोर्थ ऑर्बिट में हो, सॉरी 6 से 4 में आए या 5 से 4 में आए, तो इस प्रकार के जो लाइंस की सीरीज मिलती है उसको हम बोलते हैं ब्रैकेट सीरीज। और इस प्रकार के ट्रांजिशन में जो एनर्जी का रेडिएशन होता है वो किस रेंज में होता है बच्चों, वो भी इंफ्रारेड में ही होता है, रेड रेंज में। मतलब हम इन्हें अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, इस ट्रांजिशन को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, हम सिर्फ बार्मर सीरीज को ही देख सकते हैं, बार्मर सीरीज बार्मर लाइन को ही देख सकते हैं। और लास्ट क्या है बच्चों, कि यदि इलेक्ट्रॉन फिफ्थ एनर्जी स्टेट में आए, इट मींस फिफ्थ ऑर्बिट में आए, सिक्स्थ ऑर्बिट से आगे भी बढ़ सकते हैं हम, तो सिक्स्थ ऑर्बिट से यदि फिफ्थ ऑर्बिट में आए, तो इस प्रकार के ट्रांजिशन जो सीरीज बनती है हमारे पास वो होती है पी फंड सीरीज। हम पहले भी पढ़ चुके हैं पी फंड सीरीज। और इस तरह के ट्रांजिशन में जो एनर्जी निकलती है बच्चों वो किस रेंज में होती है, वो फार इंफ्रारेड में होती है,
फार इंफ्रा रेड रेंज में होती है। आ रही है बात समझ में बच्चों? तो हमें पता चल गया कि जब लाइमन सीरीज क्या है, जब हायर एनर्जी स्टेट से इलेक्ट्रॉन कहाँ आए, फर्स्ट ऑर्बिट में आए, तो इस तरीके से जो हमें सीरीज प्राप्त होती है उसको हम लाइमन सीरीज बोलेंगे। जब सेकेंड ऑर्बिट में आती है तो उसको बाल्मर सीरीज, जब थर्ड ऑर्बिट में आती है तो पासचन, 4 में ब्रैकेट, 5 में फंड सीरीज बोलते हैं। तो ये है बच्चों हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, आज की क्लास में हमने क्या सीखा, हमने क्या जाना कि इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से जब लोअर एनर्जी में आते हैं, लोअर एनर्जी स्टेट में आते हैं तो कुछ रेडिएशन निकालते हैं। ठीक है, और उन रेडिएशन की वजह से कुछ लाइंस की सीरीज बनती है, और उन लाइंस की सीरीज को हम विभिन्न नामों से जानते हैं। तो आज की क्लास हम यही ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम रिड्यूस मास और रिडबर्ग कांस्टेंट के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।